टेक्नोलॉजी आपका हाई है, डेवलप है, बहुत ही मॉडर्न है, अद्यतन है, क्या होगा? उत्पादन लागत भी कम होगा। ऐसा समझ? आप देखिए पहले जो कार वगैरह थी वो अगर आप माइलेज देखें शुरुआत में तो बहुत कम था। अब नया नया डेवलप हो गया कि आपका माइलेज बढ़ते जा रहा है। क्यों? पहले शुरुआत में डीजल कार नहीं होती थी, अब क्या है? डीजल कार भी आ गई। अब उसमें क्या है? आपको माइलेज अधिक है ना? तो शुरुआत में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने से क्या होता है? आपका उत्पादन लागत भी कम होता है ना? फिर क्या है? रोजगार में वृद्धि। अब ये जो कंपनी विदेश से हमारे देश में आएगी तो विदेश से क्या आता है? धन आता है, पूंजी आता है, और उसके जो सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो मालिक होते हैं, मालिक नहीं, जो मैनेजर, जो बड़े पोस्ट होते हैं, वही लोग आते हैं। छोटे मोटे लोग काम कर रहे, लेबर, कुली, मजदूर, ये जो काम करते हैं फैक्ट्री में, वे जापान से नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। स्वाभाविक है, वहाँ काम कौन करेगा? भारतीय लोग, भारतीय काम करेंगे। क्योंकि जो काम करने वाले फैक्ट्री में अमेरिका से, जापान से लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आते हैं तो कंपनी को भुगतान उनका अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि किसमें करना पड़ेगा उनको? डॉलर में, येन में, लीरा में। लीरा मतलब इटली का मुद्रा है, जैसे भारत मुद्रा क्या है? करेंसी नोट है ना हमारा, रुपया। उसी प्रकार अमेरिका क्या है? डॉलर है, जापान का येन, इटली का लीरा, तो उसमें करना पड़ेगा उनको। तो उसका मूल्य क्या है? रुपया के मूल्य से अधिक है। अगर आप डॉलर की बात करें तो अभी लगभग क्या है? 75 रुपये के आसपास डॉलर रेट है। मतलब आप किसी को $1 दे दिया 75 रुपये, ठीक है ना? अगर आप किसी को $1000 देते हैं, 1000 इंटू 75 कितना अधिक होगा? सोच लीजिए, ठीक है? नंबर 1 अधिक धन चला गया। दूसरा क्या है? वहां से जो काम करने अमेरिका से छोड़कर आया, बीवी बच्चा घर द्वार छोड़ करके आएगा, स्वाभाविक अधिक चार्ज करेगा वो, तो कम नहीं काम करेगा ना उतना दूर से आकर के, तो अधिक देना पड़ेगा। इसलिए जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले, सब क्या होंगे? भारतीय होंगे। रोजगार में क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है? अब बताइए तीसरा, तीसरा पहला बताइए। बोलिए। उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की क्या? उपलब्धता या प्राप्ति। उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण, उत्कृष्ट एवं मतलब हाईली क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि अब जो उत्पादन हो रहा है वो एमएनसी कर रहा है, जिसके पास हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, काफी अधिक धन है, तो काफी अधिक खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो वस्तु बनकर आएगी वो क्या होगी? अच्छी क्वालिटी की वस्तु होगी, ठीक है? उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु की उपलब्धता या प्राप्ति। हाँ, हाँ? ये पूछ जाइए। वस्तुओं की उपलब्धता, ओके। तो जो वस्तुएं आएंगी वो हाईली क्वालिटी वाली गुड्स होंगी, ओके। और बताइए, और क्या फायदा होगा? चौथा, बेरोजगारी से कम हो। सर, जब लोगों को रोजगार मिलेगी तो आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। वेरी गुड। देश का क्या होगा? विकास होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? देश की आर्थिक संरचना में अभिवृद्धि होगी, देश का विकास होगा, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को बल मिलेगा, ठीक है? तो आर्थिक विकास को आर्थिक विकास में तेजी आई, ठीक है? और क्या होगा? सरकारी आय में वृद्धि,
जो कंपनी विदेश से यहाँ पर आ रही है वो क्या करेगी, सरकार उस पर भारी मात्रा में उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है ना। सरकार कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कोई धन खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या कहे, जमीन दे दिया उसको जो सुविधाएं हैं लॉ एंड ऑर्डर का, बिजली का, पानी का, वो दिया, लेकिन बदले में सरकार क्या कर रही है, उस पर हैवी टैक्स लगा रही है। आप जानते हैं भारत में सरकार को सबसे अधिक आमदनी किससे होती है, कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स तो बहुत सारे हैं ना, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ऐसा टैक्स है जो सरकार कंपनी के आय पर लगाती है। इनकम टैक्स तो लगता ही है, इनकम टैक्स क्या हो गया, व्यक्तिगत आय पर, हमारी आय पर या किसी व्यक्ति के आय पर। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ओके, महिंद्रा कंपनी है, मारुति कंपनी, होंडा कंपनी, तो उनकी जो आय हो रही है साल भर, जिंदल कंपनी, उनकी आय पर जो टैक्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट टैक्स। तो जितनी कंपनी होगी उतना टैक्स लगेगा, है ना। तो विदेशी कंपनी देखिए, जैसे भारत में भरे हुए विदेशी कंपनी उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें सरकार की आय में वृद्धि। तो लिखिए सरकार की राजस्व बोलेंगे, राजस्व में वृद्धि। सरकार की आय क्या बोलते हैं, राजस्व, राजस्व में वृद्धि। ठीक है। फिर छठा लिखिए, क्या होगा छठा में, वस्तु भारत में बनी, किसने बनाया, विदेशी कंपनी। मान लीजिए पीटर इंग्लैंड भारत आया, है ना, भारत में पीटर इंग्लैंड की फैक्ट्री है, पीटर इंग्लैंड ने शर्ट बनाया, वुडलैंड ने जूता बनाया। अब जूता तो बना, किसने बनाया, वुडलैंड ने बनाया, लेकिन उसमें क्या लिखा रहेगा, मेड इन इंडिया। अब क्या हो रहा है, यही चीज जो हम भारत से में पहले आयात करते थे विदेशों से, आज वही चीज, वही वस्तुएं भारत में बन रही है और उसको हम निर्यात कर रहे हैं। एक और टैक्स मिल गया हमको, एक टैक्स और लग गया जो आयात निर्यात लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। तो एक और टैक्स मिल गया हमको। और क्या हो रहा है, वही वस्तु जो जापानीज कंपनी से हम पहले खरीदते थे, आज वही कंपनी भारत में उत्पादित कर रही है। अब वो वस्तु जो बन रही है, सारा का सारा उपयोग तो हम नहीं कर रहे हैं, हम उस वस्तु को फिर क्या कर रहे हैं, विदेश के अन्य देशों में बेच रहे हैं। तो वस्तु जहां भी जा रही है, मेड इन इंडिया। अच्छा, चाइना ऐसे करता है, चाइना कोई वस्तु बनाता है, लेकिन अधिकांश वस्तु नहीं बनाता है, वो खरीदता है और सब असेंबल करता है, मेड इन चाइना। तो जब जहां भी वस्तु गई तो देश का क्रेडिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हमारे साथ में हमारे जो क्रेडिट है, देश की जो नाम है, वो भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, अब हम उसको निर्यात भी कर रहे हैं। तो अब निर्यात करेंगे, कैसे करेंगे, निर्यात करेंगे हम, मान लीजिए होंडा कंपनी ने बाइक बनाई, है ना, हम बाइक को बेचेंगे बाहर, या और कुछ सामान बेच रहे हैं, तो जब विदेश को बेचेंगे तो उससे हम क्या लेंगे, विदेश से क्या लेंगे, वहां की मुद्रा लेंगे, ठीक है ना। तो पहले जो हम रुपया खर्च करते थे खरीदने के लिए सामान, मान लीजिए जब हमारे देश में उत्पादन नहीं हो रहा था उस वस्तु का, उदाहरण लिए वुडलैंड, है ना, जूता, ठीक है, उसे बाहर